वो बहुत बड़ा टर्बन पहनते हैं, बड़ी मूछें होगी उनकी, कैमल के साथ चल रहे होंगे। हाँ, और क्या इमेज थी? कुल मिलाकर ये था कि राजस्थान को आप रेगिस्तान समझते थे। हाँ, एंड राजस्थान इज नॉट ए रेगिस्तान, आई थिंक। अब जो इमेज है वो इमेज पूरी पूरी चेंज हो चुकी है। और लेकिन फिर भी जब भी हम राजस्थान के हम लोग जब भी हम कहीं राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम राजस्थान को रेगिस्तान ही दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक राजस्थान जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ये निकलता है, तो उसके फ्रंट पेज पे अगर आप देखेंगे तो उसमें वही चीज़ दिखेगी कि आपको रेगिस्तान दिखेगा, उसके ऊपर कैमल दिखेंगे, आदमी चल रहा है, वो सारा। लेकिन फिर भी जब आप राजस्थान की चर्चा हम लोग करते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ राजस्थान के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी लोग पहली बार आए हैं तो कम से कम राजस्थान के बारे में की जो जोग्राफिकल कंडीशन है या जोग्राफी है, यहाँ के जो पीपल हैं, उनके बारे में आप थोड़ा जान लें। और वो इसलिए जानना आवश्यक है कि जब आप वापस अपने प्रदेश लौटेंगे तब आपको थोड़ा सा अगर कोई कुछ पूछे कि राजस्थान में क्या था, तो कम से कम हम ऑथेंटिक बात कर सकें। इस संदर्भ में अगर आप राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान जो टोटल राजस्थान है उसमें आजकल 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं, 50 ज़िले हैं जो अभी और बने हैं। उससे पहले 33 थे, उसके बाद और होके कुल मिला के 50 हैं। और यहाँ की अगर आप देखेंगे कि कल्चरल जोन्स आर डिफरेंट। कल्चरल जोन्स आप जानते हैं सब लोग क्या होता है? कल्चरल एरिया होता है। और आप इंडिया के संदर्भ में देखेंगे तो ये कहते हैं कि आफ्टर 40 माइल्स या 40 किलोमीटर के बाद में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ड्रेस चेंज होता है और रहन सहन खान पान सारा धीरे धीरे चेंज होता हुआ चला जाता है। इट मीन्स कितनी लैंग्वेजेस होगी? अगर आप देखें इन ऑल ओवर इंडिया इतनी विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं कि आपको देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप कास्ट की बात करें तो करीब करीब 4,300 कास्ट है यहाँ पर पूरे इंडिया में, है ना। ये जो एक स्टडी हुई थी पीपल ऑफ इंडिया करके, वो प्रोफेसर के.एस. सिंह ने की थी, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और करीब करीब 400 ट्राइबल ग्रुप्स हैं और ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे दिखाई देंगे। अब यहाँ की बात हम लोग करें, राजस्थान को अगर आप लोग रेगिस्तान देखते हैं तो रेगिस्तान का जो इलाका माना जाता है वह जोधपुर है। नाम सुना है जोधपुर का? यस सर। जयपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है ना। तो उधर के जितने सीकर है, झुंझुनू है, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड विद दी डेजर्ट। और वहाँ पर डेजर्ट को आप लोग देख सकते हैं, लेकिन बहुत चेंज हो चुका है। वो डेजर्ट नहीं है, वो तो अगर आप लोग देखेंगे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा, जो आपने बहुत सी फिल्में देखी होगी और उन फिल्मों में देखते हैं कि डेजर्ट कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। अब यहाँ पर राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। केवल हिंदी बोली जाती है ऐसा नहीं है, राजस्थानी बोली जाती है ऐसा नहीं है, मेवाड़ी बोली जाती है। अगर आप यहाँ पर मेवाड़ आप जानते हैं? यस सर। जिस इलाके में आप लोग बैठे हुए हैं वो मेवाड़ का इलाका है। और मारवाड़ है जो जोधपुर है, जिसको हम मरु प्रदेश के नाम से जानते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, वो सारा जो डेजर्ट का एरिया है। इसी प्रकार हाड़ौती है, वहाँ का अगर आप कोटा और उस तरफ का इलाका देखेंगे तो वहाँ अलग है। और इसी ब्रज का जो इलाका है, ये भरतपुर, धौलपुर,
ये सारी जो इलाके हैं, अलवर, ये सारा जो यूपी से जुड़ा हुआ है वो तो कुल मिलाकर आप देखेंगे एक तरफ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उधर यूपी से जुड़े हुए हैं, उधर पंजाब से जुड़े हुए हैं, श्रीनगर, श्री गंगानगर वगैरह, है ना, इधर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो बहुत से ऐसे जो हैं जिनसे ये राजस्थान जुड़ा हुआ है। इट मीन्स जुड़ने से क्या हो गया, जुड़ने से ये हुआ है कि जो आसपास के जो बाउंड्री के जो इलाके हैं उनकी जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो कल्चरल ट्रेड्स को हम अपना रहे हैं और हमारी वो अपना रहे हैं। अब आप देखिए कि जब आप ये सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वी ऑल आर सिटेड हियर इन सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जो उदयपुर में आप बैठे हुए हैं, और उदयपुर को आप लोग जानते हैं, आजकल तो उदयपुर का नाम हर अखबार, है ना, हर जगह आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया, यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं, डेस्टिनेशन मैरिजेज यहाँ पर होने लग गई है ना। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि परिणीति चोपड़ा और उनकी भी शादी हुई, उससे पहले बहुत से ऐसे डिग्नेटरीज हैं उनकी शादियाँ हुई हैं यहाँ। और ये राजस्थान का जो एक इलाका है जहाँ अगर आप घूमेंगे, यहाँ पर अगर आप फतेह सागर जाएंगे, पिछोला जाएंगे और इसी तरीके से इन लेक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग सब यहाँ आए हैं उदयपुर, क्योंकि उदयपुर विश्व का दूसरा सुंदरतम शहर है ना। ब्यूटीफुल सिटी को मानते हैं तो सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। और यहाँ पर जितने टूरिस्ट आते हैं और वो बहुत सी चीज़ें हैं, तो यहाँ आप लोग आए हैं तो मैं उदयपुर की तरफ से आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूँ कि आप जब उदयपुर आए हैं तो उदयपुर को यहाँ तो टाइम आप व्यतीत करें, लेकिन जितना हो सके आप घूमें फिरें, जितना हो सके, क्योंकि हम सभी लोग टीचर्स हैं। हो सके तो आसपास के किसी गांव में चले जाएं, किसी एक परिवार के पास बैठ जाएं आराम से। सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं हमेशा, है ना, समाजशास्त्री ये करते हैं कि वो अपनी प्रेस्टीज नहीं देखते कि मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ या मैं क्या हूँ। वी आर ओनली जस्ट लाइक फील्ड वर्क में हम लोग जाते हैं